कल हम लोग रियल नंबर की चर्चा कर रहे थे। आज उसके आगे बस छोटा सा एक टॉपिक लेकर आए हैं। एक ही एग्जाम्पल, एक ही क्वेश्चन को समझना है। रियल नंबर में चर्चा किए थे कि रियल नंबर क्या है, नहीं है, उसमें क्या क्या पढ़ना है। हम बताए थे कल कि दो चीज़ आप लोग जैसा देखे भी थे, दो चीज़ बेसिक पढ़ना है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और दूसरा द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, आज उसी में अगला सीरीज नेक्स्ट कह सकते हैं। हमें एक छोटा सा क्वेश्चन उसमें जानना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, एग्ज़ाम में जनरली पूछता भी है। ठीक है, प्रूफ कीजिए कि √2 √3 प्रूफ करना है, √2 √3 √5 इज़ इरेशनल। ठीक है, या हो सकता है आप कुछ नहीं, √p भी अगर याद रख लेंगे कि √p भी क्या है, या आप इसको ऐसे समझिए इज़ एन इरेशनल, तो भी सारा इसी पर एक जैसा हम रख लेंगे, दिमाग में बैठा लेंगे। और जिसको बोलेगा, अगर बोलेगा √2 प्रूफ कीजिए इरेशनल है, √3 इरेशनल है, √5 इरेशनल है, या कोई भी √7 इरेशनल है, तो आप प्रूफ कर सकते हैं। एक किसी को समझ लीजिए क्या क्या करना है, कैसे करना है, और उसके बाद जो भी आपसे पूछ रहा है उसको आप बना सकते हैं, उसको आप बता सकते हैं। तो हमारे पास हमने एक √3 पर कर लिया है कि पहले लिख तो दिया √2 भी, √3 भी, √5 भी, √p जो भी हो उसको आप बैठा लेना है, दिमाग में रख लेना है और बना लेना है। हमने प्रूफ किया है √2 इज़ एन इरेशनल नंबर, इसको प्रूफ करके आपको बताया है, दिखाया है। आप देख रहे हैं कैसे √2 जो है इरेशनल नंबर होता है। तो सबसे पहले मान लेंगे कि √3 इज़ रेशनल नंबर। हम मान लेते हैं कि √3 क्या है, रेशनल नंबर है। जैसे ही आप बोलेंगे √3 रेशनल नंबर है, तो आप इसको लिखना पड़ेगा √3 p/q, क्योंकि हम जानते हैं रेशनल नंबर उसे कहते हैं जिससे हम p/q के फॉर्म में, p/q के रूप में लिख सकते हैं p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये तो आपको पता है, क्लास 9 में पढ़े भी होंगे। तो हम यहाँ लिखे हैं √2 इज़ रेशनल नंबर, √3 इज़ इरेशनल नंबर, √3 इज़ रेशनल नंबर, तो √3 इक्वल टू p/q। Here p and q both are integers having common factor 1 and assume p and q are co-prime। ये आपको मान लेना है p and q क्या है, co-prime है। जैसे आप इस q को √3 के साथ मल्टीपल करेंगे तो √3q इक्वल टू p हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो √3 का स्क्वायर, √3q का होल स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर होता है 3, तो आप लिखेंगे 3 स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। अब यहाँ से पता चल रहा है कि जैसे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, a इक्वल टू bq प्लस r। कल देख रहे थे कि रिमाइंडर 0 भी हो सकता है। अगर रिमाइंडर 0 है तो a इक्वल टू bq, इट मीन्स कहीं ना कहीं b से a को डिवाइड किए हैं, b से a को डिवाइड किए हैं, तभी तो क्वोशिएंट q आया है। ठीक है, तो यहाँ यह बता रहा है कि p स्क्वायर्ड 3 से डिविजिबल है। लिखे हैं p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, इट मीन्स अगर p स्क्वायर डिविजिबल है तो p भी 3 से डिवाइड करेगा, डिविजिबल होगा। अब आगे एक चीज़ हमको यहाँ निकलेगा कि p क्या है, 3 से डिविजिबल है। दूसरा हम मानेंगे इस p की जगह फिर से एक नया टर्म 3m मान लेते हैं। p की जगह हम फिर से क्या मान लेंगे, 3m मान लेंगे। जैसे ही मानेंगे आप इस p को हटाइए और यहाँ 3m पुट कर दीजिए। हमने 3m पुट कर दिया है, तो मान लीजिए हमारे पास सीधा सॉल्व करके लिख दिए हैं, लेकिन जैसे ही आप हटाएंगे तो क्या था, आपके पास 3q स्क्वायर था तो p था, यानी कि आप इसको 3m का होल स्क्वायर कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो 3q स्क्वायर इक्वल टू 9m स्क्वायर आ जाएगा। फिर से वहीं इसको नीचे ले जाइए तो ये q स्क्वायर इक्वल टू 3m स्क्वायर, 3 इसके नीचे 9m स्क्वायर के नीचे आ जाएगा, तो ये 3m स्क्वायर हो जाएगा। अब इससे क्लियर होगा कि q स्क्वायर, फिर से वहीं q स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। अब ये बता रहा है कि q स्क्वायर भी 3 से डिविजिबल है। जब q स्क्वायर डिविजिबल है तो कहीं ना कहीं q भी यहाँ क्या होगा, सो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। अब देखिए यहाँ q ऑल्सो डिविजिबल है 3 से, यहाँ p ऑल्सो डिविजिबल है 3 से। हम बोल रहे हैं p एंड q क्या है, को प्राइम है, जो कि हम लिखे हैं। इट मीन्स क्लियर हो गया है कि p एंड q का 3 भी एक फैक्टर है, 3 भी एक फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है। p एंड q में क्या है, एटलीस्ट 3 कम से कम एक कॉमन फैक्टर है। जबकि हम मान रहे हैं कि p एंड q क्या है, को प्राइम है, मतलब
एक से दूसरा कोई फैक्टर है ही नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन खड़ा हो रहा है। इसका मतलब है कि √3 जो है रेशनल नंबर नहीं है। तो √3 क्या है भाई? इरेशनल नंबर है। √3 क्या है? इरेशनल नंबर है। तो वो छोटा सा चीज़ है, हम √3 पर लेके चले हैं, इसी को आप जिस पर बैठाना हो उस पर सॉल्व कर सकते हैं। अभी एक हम चेंज करना चाहें, अगर लिखना चाहे तो पहले लिख लीजिए। अगर मान लीजिए चेंज करना चाहे कि नहीं भाई बताइए √3 के मतलब √2 करना है, चलिए हम इसको √2, तो यहाँ 2 लिख देंगे, क्लियर है। √2 इज रेशनल नंबर, सॉरी, ठीक है। फिर यहाँ 2 रख दीजिए, तो √2 p/q, जो कि जब रेशनल नंबर माने हैं तो √2 को हम p/q के रूप में लिख देंगे। ये सब लाइन सेम रहेगा। p and q both are integers having common factor 1 and assume that p and q are co-prime, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप 3 की जगह 2 कर दीजिए, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, यहाँ 3 लिखे थे तो यहाँ आप 2 लिख देंगे। अब ये 3 नहीं हो करके 4 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 4 भी नहीं होगा, √2 का स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो √2 का स्क्वायर करें तो 2 ही हो जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे देयरफॉर p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 की जगह आप 2 लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 जो लिखे हैं इसको आप 2 लिख देंगे। यहाँ आप p की जगह जो है उसको 2m मान लेंगे। हम जैसे माने थे पहले कि p = 3m, आप यहाँ 2m मान लीजिए। अब यहाँ चलिए फिर से इस स्टेप को 3 स्क्वायर, यहाँ पर 3 स्क्वायर था ना, आप इसको 3 स्क्वायर नहीं 2 स्क्वायर कर लीजिए और इसको हटा करके 2m का होल स्क्वायर कर लीजिए। ये आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2q स्क्वायर और यहाँ 9 की जगह हो जाएगा 4m स्क्वायर, सही है। फिर ये हट जाएगा तो आ जाएगा 2m स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, फिर q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। फिर से वही बात हम कह रहे हैं p एंड q क्या है? को प्राइम है, लेकिन p एंड q का एक कॉमन फैक्टर 2 भी आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे p एंड q हैव एटलीस्ट कॉमन फैक्टर 2, जबकि हम बोल रहे हैं p एंड q क्या है? को प्राइम है। कंट्राडिक्शन फिर से शुरू हो गया। हम माने जो थे √2 रेशनल नंबर है तो वो गलत मान लिए थे, √2 रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिखिए ये कंट्राडिक्शन हमारा था, तो इससे प्रूफ हो गया कि √2 क्या है? हमारा इरेशनल नंबर है। जिस नंबर को आप बोलेंगे उस नंबर से आप इसको कैलकुलेट करके बना सकते हैं, पता कर सकते हैं और उसको प्रूफ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। पिछले हम क्लास 9 में पढ़े होंगे कि रेशम ऑफ क्या बताए होंगे कि अगर इसको लिख लीजिए, ठीक है, लिखना चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।